अभी एक खबर आ रही है कि यूएस के जो सैंक्शंस हैं वो पाकिस्तान चाइनीज कंपनीज पर लगाए जाएंगे और पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाए जाएंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत पर चीनी और पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। हिंदुस्तान हम कह रहे हैं अफगानिस्तान हमसे बेहतर है, इस टाइम बांग्लादेश हमसे बेहतर है, इंडिया तो बहुत आगे है। इंडिया से कंपेरिजन करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के लिए क्या चीजें जो है वो की जा रही हैं और पाकिस्तान को किस पोजीशन में छोड़ा जा रहा है। अब अमेरिका अगर सैंक्शंस लगा रहा है जी, जहां पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं दूसरी तरफ भारत के ऊपर क्यों नहीं लगते? उनके फॉरेन मिनिस्टर मुंह तो जवाब दे देते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट कौम है, हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखते हैं, हम जो भी चाहें जिससे भी चाहें ले सकते हैं। ऐसा जो इंडिया और अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आपको मैं स्केल बताऊं और आप दंग रह जाएं। और पाकिस्तान को अलाउ नहीं है कि वो एक चाइना के रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी काम कर सके इन टर्म्स ऑफ। पूरी तरह आज़ाद नहीं है ना, ज़हनी गुलाम है हम। अगर हम पूरी तरह आज़ाद होते हैं, हम जो पाकिस्तान ने आपको पता है जो पहला कर्ज लिया था 1950 में वो इंडिया से अपना ये अमेरिका से ही लिया था 4 लाख। स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। दोस्तों यूएस ने पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल एंड रॉकेट पर सैंक्शन लगा दिया है और चाइनीज 4 बड़े कंपनियों पर और एक पाकिस्तानी कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिया है। चूँकि मतलब वो लोग उस कंपनी में जो चाइनीज़ की कंपनी थी वो पाकिस्तान में थी और मतलब उसमें बहुत सारे मिसाइल बना रहे थे जो कि अलाउ नहीं है दुनिया के लिए और उससे बहुत सारे खतरा था। और जो उसमें से एक कंपनी थी वो पाकिस्तान की कंपनी थी, लेकिन चाइना ने इन्वेस्ट कर रहा था पाकिस्तान के अंदर और वो चारों कंपनी पाकिस्तान के अंदर थी जो कि उसमें बैलिस्टिक मिसाइल और बहुत सारे वेपन बनाने जा रहा था पाकिस्तान। तो इस पर यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है और वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी मतलब क्या वजह है कि पूरी दुनिया इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर गलत नज़र लगाए बैठा है और इंडिया की तरफ नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी मतलब इंडिया के ख़िलाफ़ होते हैं और बहुत सारे कमेंट करते हैं अराब शराब मतलब गलत। तो इसी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सर जिस तरह से आप देखते हैं, थोड़ा सा इधर हो जाए, जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान उस पर सैंक्शन लगता है तो उनके पीएम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके फॉरेन मिनिस्टर मुंह तो जवाब देते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, तुम कौन होते हो बोलने वाले, हम जो चाहे कर सकते हैं और वो करके दिखाते हैं। अभी कल की खबर है कि एस जयशंकर को इतना प्रेस किया गया यूरोप के अंदर कि आप जैसे फॉरेन मिनिस्टर कहीं हमने बहुत कम देखे हैं। सर क्या वजूहत है उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर, उनके पीएम जो है वर्ल्ड के अंदर फेमस हो रहे हैं अपनी पॉलिसीज को लेके? क्यों? वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, हमारे मिनिस्टर अपने लिए करते हैं। मतलब वो मुंह पे बताना। हाँ, तो ये कह सकते हैं। वहाँ गांधी से लेके अभी तक अगर हम देखें तो बहुत बेहतरीन निजाम चल रहा है। बेहतरीन निजाम चल रहा है। वो देखे हमसे आगे है। हम क्या बना रहे हैं, वो अपनी गाड़ियाँ खुद बना रहे हैं, हर चीज बना रहे हैं, हम बाहर से ले रहे हैं, सिर्फ स्टैंप लगाने में हम माहिर हैं, मेड इन पाकिस्तान, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह हम कॉपी कर सकते सकते। हाँ जी, अमेरिकन खुद तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियंस काम कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान ना कर सके। ये चीजें जो हैं जारी बात है एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं पाकिस्तान के अंदर। और मैं अब आपको अगर वो स्केल गिनवाऊं जो इंडिया और अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आपको मैं स्केल बताऊं और आप दंग रह जाएं। और पाकिस्तान को अलाउ नहीं है कि वो एक चाइना के रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी काम कर सके। इंडिया तेल ले रहा है रूस से, गंदम ले रहा है, अगर वो हम क्यों नहीं ले रहे? अमेरिका कहेगा नहीं करेगा, तो ये जो अमेरिका कहेगा तो वही हम करेंगे। तो ये तो क्यों करेंगे? ये तो पूछ रही हूँ। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस क्यों लगाता है और पाकिस्तान चुपचाप मान लेता है? दरअसल बात ये है कि अब जो उन्होंने IMF से मुआहदे किए हैं, अब वो जो टैक्सेस वगैरह लगा रहे हैं, जो महंगाई की हो रही है, जो ये हमसे निकलना है, आवाम से निकलना है। अब वो जो कर्जे वगैरह लिए हुए हैं, वो जब आने वाला, अब जब एक बच्चा पैदा नहीं होगा उससे पहले 6 लाख मखरूज होगा। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जहां पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं दूसरी तरफ भारत के ऊपर क्यों नहीं लगते? उनके फॉरेन मिनिस्टर मुंह तो जवाब दे देते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट कौम है, हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखते हैं, हम जो भी चाहें जिससे भी चाहें ले सकते हैं। ऐसा क्यों? जी उसकी बात ये है ना, अब उनकी मईशत देखें। अब उनकी जो उन्होंने जो 300 यूनिट तक उन्होंने अपने किसानों को जो बिजली फ्री दी हुई है। अब हमारे इधर जो छोटे तो एक मोहल्ले में कोई फैक्ट्री लगी होती है या कोई छोटा सा जिसमें 10 रुपये काम कर रहे होते हैं और वो बिजली है वो थोड़ी सी चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? मकसद ये बिल 2 लाख बिल आ जाएगा। अब ये जो बिल नहीं आएगा तो टैक्स आ जाएगा। जो बड़े मगरमच्छ हैं, शुगर मिल्स हैं, शुगर मिल्स किन की हैं? हमारे जो बैठे हैं सिटिंग गवर्नमेंट बैठे हुए हैं, इनकी शुगर मिल्स हैं, इन पे टैक्स नहीं है। अब इनको जो करोड़ों का बिल आता है वो आवाम के ऊपर आ जाता है। जो एक पक्का एक कूलर चलाता है वो सारा उन पे आ जाता है। मसला तो यही है।
ऊपर से शुरू करेंगे नीचे से होगा। अभी ये जो सैंक्शंस हैं चाइनीज कंपनीज के ऊपर भी हैं, पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर भी हैं। इंडिया S-400 ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, कोई भाई फॉरगेट तेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिया जो है इट बॉट S-400 सिस्टम फ्रॉम द रशियंस। ठीक है जी। अब देखें और कोई किसी की, और उसके ऊपर क्या है, मार्को रूबियो रिसेंटली कांग्रेस में जो बिल लेके आए, उस बिल में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो तो हम चाहते हैं कि अगर इंडिया को S-400 खरीदना पड़ता है तो वो खरीदे, उसके ऊपर वेवर दे दें, कार्डसाका एक्ट का वेवर दे दें, कोई मसला नहीं है। अमेरिका के सैंक्शन जो हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए ज्यादातर होते हैं और पाकिस्तान मान जाता है और चुपचाप जो है उनकी सुन लेता है। अभी जो है सैंक्शन लगाए जाएंगे पाकिस्तान और चाइनीज कंपनीज पे, ये कहा जा रहा है कि चाइना के करीब पाकिस्तान को नहीं आने दिया जाएगा ज्यादातर। सर क्या वजूहत है? साथ ही पड़ोसी मुल्क भारत है, उस पर क्यों ये ऐसे सैंक्शन लगाए जाते हैं तो मुंह तोड़ जवाब जाता है और पाकिस्तान की तरफ से खामोशी आ जाती, क्यों? इसके लिए यह है कि हम पूरी तरह आज़ाद नहीं है ना, ज़हनी गुलाम है हम। अगर हम पूरी तरह आज़ाद होते, हम जो पाकिस्तान ने, आपको पता है जो पहला कर्ज लिया था 1950 में, वो इंडिया से, अपना ये अमेरिका से ही लिया था, $4 लाख। तो हम तो पहले दिन से बिके हुए हैं। ये तो है। और अभी भी अब IMF के पास जब जाना होता है, IMF से कर्जा लेना होता है, नहीं मिलता तो अमेरिका के पास ही जाते हैं। अमेरिका अप्रूवल नहीं देता, वो हमें कर्जा ही नहीं देता। सर क्यों हम आजाद नहीं हुए? बरसगीर से आजादी तो इसीलिए लिए थे, आजाद कौम बनेंगे, आजाद खुद मुख्तार पॉलिसी रखेंगे, मुसलमानों को आजादी मिलेगी, तो आज तक हम क्यों दूसरों के तलवे झाड़ रहे हैं साहब के? हम अभी तक एक कौम बन ही नहीं सके ऐसे। जब तक एक कौम नहीं बनेंगे, हम अपने इंटरेस्ट की खातर जो हमें, अब ये अब गैस पाइपलाइन ही देख लें, ये जरदारी साहब ने किया था ना ये इनके साथ एग्रीमेंट, अगर आप इसको पाया तकमील को नहीं पहुंचा सकते तो क्या जरूरत थी करने की? आप मुझे ये बताएं कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, जो रिलेशनशिप है इंडिया का अमेरिका के साथ, आपको पता है ये किस लेवल का रिलेशनशिप है? ठीक है जी, किधर किधर कोलैबोरेट हो रहा है। सिर्फ डिफेंस के हवाले से मैं आपके साथ करता रहता हूँ, डिस्कशन करता रहता हूँ कि डिफेंस के हवाले से स्पेस कोलैबोरेशन, गवर्नेंस, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जी, ग्लोबल साउथ में जी इंडिया को ये रोल दे दो जी। ठीक है जी, मतलब कितने बड़े पैमाने पे है। इंडिया को जी G7 में बुला लो जी, इंडिया को नेटो की मेंबरशिप ऑफर कर दो, तो पाकिस्तान किधर जाएगा? क्या कहेंगे हम जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हम हिंदुस्तान की पॉलिसीज, हिंदुस्तान के मुकाबले में क्या खुद को खड़ा कर सकते हैं? जो हमने आज़ादी जिस बलबूते पे ली थी कि हम हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे, उससे बेहतर होंगे। मैं हिंदुस्तान से, हम कह रहे हैं अफगानिस्तान हमसे बेहतर है इस टाइम, बांग्लादेश हमसे बेहतर है, इंडिया तो बहुत आगे है। इंडिया से कंपेयर करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को। हम अफगानिस्तान या बांग्लादेश से कर लें तो बड़ी अचीवमेंट होगी कि हम इस पे कामयाब हो जाएंगे, उनसे आगे बढ़ जाए। सही बात है। हम उनसे पीछे चले गए। देखें ना, जहाँ पर ईरान के प्लेंटी हमें पड़ी, US के सैंक्शन हमें पड़े, वही दूसरी तरफ जो है हमारा ही पड़ोसी मुल्क भारत मिडिल ईस्ट के साथ कॉरिडोर खोला है, अंडर वाटर ट्रेन काढ़ा है, अंडर वाटर पाइपलाइन बिछा रहे हैं अपने ट्रेड को, अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए। सिर्फ उनके तो ताल्लुकात जो हैं वो मुस्लिम ममालिक से भी बेहतर होते चले जा रहे हैं, हमारे क्यों नहीं? बिकॉज जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को है वो पाकिस्तान को तो नहीं है। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को है वो पाकिस्तान को नहीं है। और क्या हो रहा है सिर्फ ये, अब आप कभी वो जो 22 जून 2023 की जो जॉइंट स्टेटमेंट अमेरिका और इंडिया की है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब आए थे इंडिया, क्या लगता है, क्या वजूहात है कि जहां से हमने अलग हुए, आज अगर इंडिया की बात करें, वो UAE के साथ वर्चुअल कॉरिडोर कर रहे हैं ओपन, फिर उसके बाद उन्होंने अंडर वाटर ट्रेन भी उन्होंने बना ली दुबई के साथ, मतलब उनके मिडिल ईस्ट के साथ भी अच्छा था। ट्रेन भी बना लिया है और अंडर वाटर गैस पाइपलाइन बनाई है और अंडर वाटर पानी की पाइपलाइन बनाई है। एक लाइन से उनको जो समंदर के नीचे है उससे वो तेल अपना वो उनसे तेल लेंगे और पानी उनको सेल करेंगे दूसरी पाइपलाइन से। सर उन्होंने मिडिल ईस्ट से भी ताल्लुकात बेहतर कर लिया। हमने आज तक मिडिल ईस्ट के साथ भी अभी हमारे ताल्लुकात देखे उतने अच्छे नहीं रहे जितने इंडिया के हो गए। क्या वजूहत है? उनकी पॉलिसीज क्या बेहतर है पाकिस्तान की पॉलिसी से? उनकी पॉलिसी बेहतर है, उनकी खारजा जो पॉलिसी है ना वो आज़ादाना है, हमारी गुलामाना है। जैसे हमें ऊपर से आर्डर आता है आपको पता ही है, तो हम तो उनके ताबे ना, हम आज़ाद तो नहीं है ना, हम तो कॉलोनी है अभी।